नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा डोज। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। गुरुवार की देर शाम अरविंद केजरीवाल के आवास पर ईडी पहुंची थी। लगातार 10 समन ईडी ने भेज दिए थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे, ऐसा ईडी का कहना है। और अरविंद केजरीवाल पेश भी नहीं हो रहे थे ईडी के सामने। इसके बाद ईडी ने अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए फिर से बुलाया, लेकिन अरविंद केजरीवाल जब नहीं आए तो ईडी उनके आवास पर पहुंची, पूछताछ की और पूछताछ में सहयोग न करने की बात कह के ईडी ने अरविंद केजरीवाल को लगभग 9:15 बजे गिरफ्तार भी कर लिया। इन तमाम खबरों के बावजूद जो आम आदमी पार्टी की तरफ से एक बात कही जा रही है कि अरविंद केजरीवाल भले जेल चल जाएं, लेकिन जेल से ही सरकार चलेगी। यानी कि जो हेमंत सोरेन के केस में हुआ था कि हेमंत सोरेन गिरफ्तार होने के बाद उन्होंने तुरंत इस्तीफा दिया, राज्यपाल को इस्तीफा सौंपा और उसके बाद चंपई सोरेन की ताजपोशी हुई झारखंड में। क्या दिल्ली में जो सरकार है वो अब जेल से चलेगी? अगर जेल से चलेगी तो ये सरकार कैसे चलेगी, कैसे फाइलें जेल तक पहुंचेंगी? फिर अगर कैबिनेट की बैठक होगी तो कैसे अरविंद केजरीवाल कैबिनेट के सहयोगियों के साथ बैठक करेंगे? और तमाम फैसले जो एक सीएम को लेना होता है वो कैसे सीएम अरविंद केजरीवाल जेल से ले पाएंगे? तो ये बड़ा दिलचस्प हो जाएगा कि अरविंद केजरीवाल जेल में रहते हुए सरकार अगर चलाते हैं तो ये क्या दिल्ली की जनता के साथ मजाक नहीं होगा कि जो सीएम ये कह रहा था कि भाई मैं कुर्सी के लिए नहीं, मैं जनता की सेवा के लिए आया हूँ। तो क्या अरविंद केजरीवाल को जेल से सरकार चलाने की ज़रूरत है, या फिर अगर वो उनको अगर अदालत पर भरोसा है, भारत के कानून व्यवस्था पर अगर उनको भरोसा है, तो क्या उन्हें एक जांच के दायरे से गुजरना चाहिए? और अगर वाकई देखिए ये बात अगर कहा जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर ये इल्ज़ाम लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल को ये लोग फंसा रहे हैं, बीजेपी यानी कि केंद्र सरकार मिलकर फंसा रही है, तो क्या अरविंद केजरीवाल अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं? क्या अरविंद केजरीवाल ने जब हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की तो हाई कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया? तो इससे आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं मामला कुछ तो बनता है। यानी कि दिल्ली शराब घोटाले की जो बात कही जा रही है उसमें कहीं से कुछ सत्य तो ज़रूर है, तभी तो हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने से मना कर दिया। अब ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा, सुप्रीम कोर्ट में इस पर क्या सुनवाई होती है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या टिप्पणी की जाती है, ये महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो क्या अरविंद केजरीवाल को ये अदालतों पर भरोसा नहीं रहा कि वो त्याग पत्र दे दे और फिर से अगर वो बेदाग होकर निकलते हैं तो फिर से वो एक बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बन जाएंगे? तो ये सब बड़ा दिलचस्प हो जाएगा कि कैसे अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चलाते हैं, और जेल से सरकार अगर चलती है तो दिल्ली वालों के लिए कितना ये फ़ायदेमंद होगा, या दिल्ली वालों के लिए कितना घाटा का सौदा होगा। देखते रहिए एक्स्ट्रा।